जी, हर साल हम औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स हम डीसी साहब के पास एनओसी की एप्लीकेशन लेके जाते हैं। हमने इस साल भी 1 महीना पहले एप्लीकेशन सबमिट करा दी। जी तो नाजरीन इस वक्त शयान साहबा हैं जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलामुअलैकुम ये जी। नाम तो बड़ा ही है, तो लड़कियों का नाम होता है मैम? नहीं, दोनों का ही है, जेंडर न्यूट्रल नाम है, मेरी अच्छा अम्मी ने भाई रखा था। जी, पहले जी। कि जब से पाकिस्तान बना है, औरतों के जिस तरह रेप हो रहे हैं, जिस तरह औरतों को हरासा किया जाता है, जैसे घरों में उनको मार दिया जाता है, उन पे तेज़ाब फेंका जाता है, कारोकारी यहाँ पे हो रहा है, वर्किंग प्लेसेस के ऊपर उनकी हरासमेंट होती है, वो सड़कों पे महफूज नहीं है, वो घरों में महफूज नहीं है, वो मोटरवे में गाड़ी में बैठ के बच्चों के साथ जाती हैं, वो महफूज नहीं, उनका रेप हो जाता है, कब्रों से निकाल के औरतें रेप हो रही हैं। तो आप मुझे बताइए, जब औरतों में होने वाले जुल्म नहीं रुके तो हमारी जदोजहद तो नहीं रुक सकती ना। ये तो इंतजामिया और रियासत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें, इनको समझना चाहिए कि ये औरतों के जो मिसाइल हैं ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अभी आपने देखा यहाँ पे भरी पड़ी थी औरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मुल्क मोहम्मद नवाज सोकी और इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो खुला ग्राउंड है इसमें हूँ। नाजरीन, इस वक्त तो मतलब फरजाना बारी साहब का मैं क्या तारुफ कर रहा हूँ, उनको कौन नहीं जानता। तो आज औरत के हवाले के से ये हैं, इनसे मैं कुछ थोड़ा सा पूछता हूँ कि इनको एनओसी भी मिला है नहीं मिला, और इस हवाले से इनका क्या मुतालबात है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैम? ठीक हो? मैं बहुत ठीक। शुक्रिया जी आपका टाइम देने का। हम्म। तो सुना है कि मतलब एनओसी भी नहीं मिला था, लेकिन जी जी आप तो आए हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, यही बात है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि 8 मार्च जो औरतों का आलमी दिन है, 8 मार्च में भी पिछले कई सालों से 2018 से हमें एनओसी नहीं मिलता। हाँ, और एक तरफ से मजहबी हलकों से हमारे ऊपर दबाव आता हाँ, है, वो थ्रेट्स भेजते हैं, दूसरी जी, तरफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी नहीं होती। और ये औरत मार्च का दिन जो है एक बहुत मज़ामती दिन बन गया है, बजाय इसके कि औरतें जो हैं वो तसल्ली से बैठें, इस बात को देखें कि हमारे क्या मसाइल हैं, उसको हम आगे कैसे उसके लिए हमने किस तरह एडवोकेसी करनी है, किस तरह अपने लिए आगे अपनी सियासत को बढ़ाना है। तो हम जो है वो एक बहुत खौफ के माहौल में हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपना दिन मनाते हैं। हाँ, तो ये मैं हमारा तो इस दफ़ा का अच्छा, जो देखिए। थीम था वो भी यही था कि जो औरतों की हकूक़ की सियासत जो है वो बिलमुकाबला पिदरशाही रियासत, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 12 करोड़ पाकिस्तानी औरतें जो हैं अब वो इस रियासत से बिल्कुल मायूस हो गई हैं, इन हुकूमतों से मायूस हो गई हैं, जिसके ऊपर जो है एक औरत दुश्मन माइंडसेट बैठा हुआ है, जो कि औरतों के ऊपर जो कवानीन भी बने हुए हैं उसमें भी अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। और दिन ब दिन जो है वो हम औरतों के हकूक़ पामाल हो रहे हैं, तशद्दुद बढ़ रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, जिसका सारा खमियाजा जो है वो औरतों को भुगतना पड़ता है। आप देखिए, सिंध में आज भी औरतें जो है सैलाब के बाद से अभी तक जो है लोग वो खुले आसमान के नीचे लोग बैठे हैं। तो रियासत तो बिल्कुल नाकाम हो गई है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी औरत को इंसाफ देने में, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में, उसको हुकूक देने में। मैम, मतलब नेशनल असम्बली में भी औरतें हैं, दूसरी सूबाई असम्बलियों में भी औरतें हैं, बल्कि पंजाब की तो वज़ीर आला है औरतों। और ये क्या होता है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं इनको सारी बातें याद आती हैं, जी। जब पोजीशन में चले जाते हैं तो फिर ये इस पे जरा बहुत। बिल्कुल। देखें, बात यही है कि जब ये पावर में नहीं होते तो ये अवाम को फिर धोखा देते हैं, अवाम के उससे वादे वईद करते हैं, औरतों को वादे करते हैं जी हम आपको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। लेकिन जो ही ये जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जब भी ये हुकूमत में आती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है, हमने ये देखा है कि वो कोई भी ऐसी पॉलिसियाँ फिर भी मुनाफ़कत में कानून वगैरह पास कर देते हैं, लेकिन उस पे कोई भी अमल दरामद नहीं करता और औरतों के ऊपर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। और मैं समझती हूँ कि जब तक पाकिस्तान की औरतों के हकूक़ को, सिनफ़ी बराबरी को कौमी जो हमारा नेशनल एजेंडा है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा तो औरतों के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो ये आपको एनओसी नहीं मिली और आप जी बड़े दिलेराना उससे जी आ जी। गए हैं, देखिए, वो तो तो क्या मुश्किलात थी? देखिए मुश्किलात तो थी, लेकिन ये आप समझे कि पाकिस्तान की आवाम जो है ये बड़ी रेजिस्टेंस को वाली कौम है। और औरतों में तो आपको पता है कि जब हम अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, ना अपने नारे छोड़ती हैं, तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू असेंबली है। अगर उसको कोई भी हुकूमत जो है कोई बहाना बना के, चाहे सिक्योरिटी का बहाना है, जो कोई और बहाना बना के हमारे राइट्स अगर लेना चाहेगी तो हम अपने राइट्स आसानी से छीनने नहीं देंगे। जी तो नाजरीन, इस वक्त तो शहीना कौसर साहब हैं जी, मैं इनसे पूछता हूँ। पहले आपको पता है कि मैंने
मखदूम साहब की है, तो इनसे अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम मैम क्या हाल है, ठीक जी हूँ? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। बहुत ठीक है, मार्च हमारा कामयाब हुआ, बड़े ठीक है हम इस वक्त। हाँ नहीं, अच्छा एनओसी भी नहीं मिला, फिर भी आप लोगों ने कर लिया है, ये कैसे है? देखिए, औरत मार्च इस्लामाबाद 2018 से एनओसी अप्लाई करता है हाँ। और अभी तक नहीं मिला, और हाँ। बहुत महीनों से कोशिश भी कर रहे थे। मेरा ख्याल है ये सवाल आपको इंतजामिया से करना चाहिए। हमने एक ओपन लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को भी अच्छा। कि हमें एनओसी नहीं मिला, तो एनओसी उन्होंने हमें नहीं दिया। एनओसी क्या, ये हम 1 गज तक बाहर निकले तो पुलिस ने हमें रोक लिया। सुबह से हम खुश हो रहे थे कि पुलिस जो है हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, लेकिन हमें लगा कि वो हमें रोकने के लिए खड़ी है। उधर टीएलपी वाले लोग खड़े हैं, और वो टीएलपी वाले 2 लोग हैं, स्पीकर भी उनको दे दिए, एनओसी भी दे दिया। हमारे 2 दफा स्पीकर भी रोके हैं, और हमें देखिए स्पीकर भी वहीं पे रोक लिए हैं। तो ये तो आप इंतजामिया से पूछिए। नहीं, यही तो चीज़ है ना, जरा आप मुझे ये बताएं ना कि ये जब बात जाएगी तो फिर पता तो चलेगा ना कि अगर 2018 से आपको एनओसी वगैरह नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, इसमें मुझे उनको तकलीफ क्या है? ये तो तकलीफ आप उनसे पूछिए, लेकिन अगर 2018 से, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, औरतों के जिस तरह रेप हो रहे हैं, जिस तरह औरतों को हरासा किया जाता है, जैसे घरों में उनको मार दिया जाता है, उन पर तेजाब फेंका जाता है, कारोकारी यहाँ पे हो रहा है, वर्किंग प्लेसेस के ऊपर उनकी हरासमेंट होती है, वो सड़कों पे महफूज नहीं है, वो घरों में महफूज नहीं है, वो मोटरवे में गाड़ी में बैठ के बच्चों के साथ जाती हैं, वो महफूज नहीं, उनका रेप हो जाता है, कब्रों से निकाल के औरतें रेप हो रही हैं। तो आप मुझे बताइए, जब औरतों पे होने वाले जुल्म नहीं रुके तो हमारी जदोजहद तो नहीं रुक सकती ना। ये तो इंतजामिया और रियासत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें, इनको समझना चाहिए कि ये औरतों के जो मिसाइल हैं ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अभी आपने देखा यहाँ पे भरी पड़ी थी औरतें, ये हमारी औरतें रोजे से हैं, सुबह से बैठी हैं धूप में गर्मी में। ये सब घरेलू मजदूर हैं, ये डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ये होम बेस्ड वर्कर्स हैं। हम जैसी औरतें जो वर्किंग क्लास से छोटी छोटी नौकरियां करती हैं, तो ये तो रियासत से पूछिए ना कि हम तो अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के ऊपर बात करने निकले हैं। रियासत को हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि उल्टा ये हमें इस तरह की पुलिस से रुकवाएं और एनओसी भी ना दें। और जी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, थैंक थैंक यू जी। तो नाजरीन, इस वक्त शयान साहबा हैं जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नाम तो बड़ा, ये तो लड़कियों का नाम होता है मैम? नहीं, दोनों का ही है, जेंडर न्यूट्रल नाम है, मेरी अम्मी ने रखा था। जी 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 जी। अच्छा, तो क्या मुतालबात हैं? आप इतने मतलब मुश्किलात में आए हैं, एनओसी भी नहीं मिला, और क्या मतलब मामला है कि और तो क्या होना चाहिए, क्या जो हकूक नहीं मिल रहे हैं? जी, तो हमारा जो मुतालबात है, हमारा पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें हमने माहौलियाती जो आप हमारे मसले, हमने उसके ऊपर बात की है। जो रिवर इंडस में जो मसला, जो कनाल बन रहे हैं उसके ऊपर बात की है। रिवर इंडस के ऊपर 6 कनाल बन रहे हैं, हम उस पर बात कर रही है, हम उस पर की है। जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं उसके ऊपर बात की है। पीका एक्ट जो है, पावर एक्ट जो है, जो आपके पाकिस्तान में जो इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर बात की है। तो हमारे मुतालबात जो हैं वो सबके लिए हैं, सबकी बेहतरी के लिए हैं, और पाकिस्तान को एक कोहेसिव सोसाइटी बनाने के लिए हमारे मुतालबात हैं। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इतना एनओसी न मिलने के बावजूद जी आपने भरपूर, आपका कोई बात नहीं, आए आप आ जाए, आए जी, बीच में एक बात, तो आपने भरपूर इसको कामयाब बनाया है जी। क्योंकि मैंने देखा है कि हर तरफ मुझे भी पहुंचने में देर भी हुई है, जी जी। और ख़ासकर वो शमियाने से रास्ता बंद किया गया, तो इसका मतलब है कि आप वो कामयाब हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने 2018 से आप लोगों को एनओसी नहीं दिया जाता तो इसमें क्या वजह है? देखिए, हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम जाते हैं, हम दरख्वास्त अपनी दायर कराते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, डीसी साहब के ऑफिस भी जाते हैं कि हमें एनओसी दिया जाए। हमें आज तक नहीं ऑनेस्टली समझ आई कि हमें एनओसी क्यों नहीं देते। हालांकि हमारी एक दावत आम होती है, सब हर कोई यहाँ पे वेलकम है। हम तो इंतज़ामिया से भी कहते हैं कि आए हमारे साथ मार्च करें, तो आज तक हमें समझ नहीं आई कि एनओसी क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन सिर्फ 8 मार्च को होता है, वैसा क्यों नहीं होता? नहीं, वैसे भी हमारे होते रहते हैं। अगर आपको याद हो, बुशरा बीबी का जो इद्दत वाला केस था, तब भी हमने किया था। तो हम डिफरेंट मौक़ों पे करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, हमारा आलमी दिन है, तो आज तो बनता है ना बाहर निकलना। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम निशात मरियम है। निशात मरियम साहब, कहाँ से आए हैं जनाब? मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। इस्लामाबाद से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़े रास्ते बंद रहे हैं और प्रेस क्लब के फिर भी आप माशाल्लाह पहुंच गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
जी, हर साल हम औरत मार्च के ऑर्गेनाइज़र्स हम डीसी साहब के पास एनओसी की एप्लीकेशन लेके जाते हैं। हमने इस साल भी 1 महीना पहले एप्लीकेशन सबमिट करा दी थी, लेकिन डीसी साहब की तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला था। हम एडीसी साहब से भी मिले थे, काफ़ी दफ़ा मिले थे। उन्होंने हमें बोला कि हम आपको परेड ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करने देते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था कि परेड ग्राउंड उस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे हम मार्च करना चाहते हैं। हम हमेशा मार्च प्रेस क्लब से लेकर डी चौक तक करते हैं। तो उसके साथ साथ हमें आखिर टाइम तक लटकाए रखा था, हमें कोई जवाब नहीं मिला। इवन अगर हमें वो रिटर्न में दे भी देते तो हम कोर्ट ले जाते, एटलीस्ट हम उसके ऊपर कोई ना कोई फॉलो बैक कर लेते। लेकिन जब हमें उन्होंने रिटर्न में ही कुछ नहीं दिया तो वी वर अनएबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। तो हर साल हमें एनओसी नहीं दिया जाता, हम उसके बावजूद भी मार्च करते हैं क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बहुत सारे इस तरह के लॉज अब इन्होंने इनैक्ट कर दिए हैं, जैसे पापो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पीसफुल असम्बली भी नहीं कर सकते, विच इज़ एक्सट्रीमली अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स। इसमें ना तो पीसफुल असम्बली का हमें राइट दिया जा रहा है, ना हमें अपनी आवाज़ उठाने का हक दिया जा रहा है। सो हम उसके बावजूद हर साल थ्रेट्स के बावजूद प्रेस क्लब पे आते हैं कि हम अपने डिमांड्स रख सकें, उन इश्यूज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें जो कि घर के चार दीवारी में होते हैं या फिर जो औरतों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करें। बहुत शुक्रिया है जी, बहुत शुक्रिया है। और नाजरीन बहुत शुक्रिया है। नाजरीन, अगर इसमें मेरे ख्याल में एनओसी मिल जाए तो इसमें एक नफरत नहीं फैलेगी। बाकी इंतज़ामिया का ज़ाहिर चीज़ एक अपना लायामल होता है, उन्हें अपने देखना होता है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में एनओसी मिल जाए तो ये एक मैसेज अच्छा होगा। जो भी या तो ना करने दें, लेकिन ये है कि उधर से भी रोड बंद। आप यकीन मानिए कि चारों तरफ से हम आए हैं, रोड बंद ही बंद। तो इसका मतलब है कि ये इनका कामयाब गया मेरे तो हिसाब से। और नेक दुआओं के साथ मलिक नवाज शौकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।